3 दिवसीय कार्यक्रम में दूसरे दिन का दोपहर के समय का कार्यक्रम चल रहा है। मंच पर आसीन सभी संत महापुरुष और आस्था भाव से सत्संग सुनने वाले प्रेम सज्जनों, हम सब काफ़ी समय से बैठे हैं, अपना अमूल्य समय लेकर के घर गृहस्थी ऑफिस दफ्तर से समय निकाल करके आए हुए हैं। इसलिए कार्यक्रम की ओर चलें। करें शुरुआत एक भजन के साथ। साहेब सबका। तो कल और आज सुबह में आप लोगों ने समय पर सुन रहा था। समय पर तो अभी और सुनानी है, लेकिन सुबह ही बतला दिया गया था कि कार्यक्रम का जो सब्जेक्ट है वो बदल जाएगा और इस वक्त सत्संग में विषय होगा गुरु पर। साहेब सबका, गुरु से रिश्ता बना ले भाई, साचा घर दिखलाएंगे। गुरु से रिश्ता बना ले भाई, साचा घर दिखलाएंगे। गुरु को बस अपना ले भाई, अवगुण वही हटाएंगे। गुरु से रिश्ता बना ले भाई, साचा घर दिखलाएंगे। गुरु से रिश्ता बना ले भाई, साचा घर दिखलाएंगे। गुरु जगत में कहदाता, गुरु जगत में कहदाता, बिन सत्संग समझ न आता। बिन सत्संग समझ न आता। नाम गुरु का भज ले भाई, साचा घर दिखलाएंगे। नाम गुरु का भज ले भाई, साचा घर दिखलाएंगे। गुरु बिन कोई पार न होता, गुरु बिन कोई पार न होता। मारत भव में सबही गोता, मारत भव में सबही गोता। गुरु से प्रीत लगा ले भाई, साचा घर दिखलाएंगे। गुरु से प्रीत लगा ले भाई, साचा घर दिखलाएंगे। जड़ से चेतन अलग जो करते, जड़ से चेतन अलग जो करते, जान
सार तत्व का नाम गुरु है। सार तत्व का नाम गुरु है। गुरु मध्य नायंत सुरु है। गुरु मध्य नायंत सुरु है। गुरु अनंत परख ले भाई, साचा घर दिखलाएंगे। गुरु अनंत परख ले भाई, साचा घर दिखलाएंगे। गुरु पद पूजा राम किए हैं। गुरुपद पूजा राम किए हैं। जय गुरु बंदे नाम लिए हैं। जय गुरु बंदे नाम लिए हैं। वेद विदित है पढ़ ले भाई, साचा घर दिखलाएंगे। वेद विदित है पढ़ ले भाई, साचा घर दिखलाएंगे। गुरु से रिश्ता बना ले भाई, साचा घर दिखलाएंगे। गुरु से रिश्ता बना ले भाई, साचा घर दिखलाएंगे। साहेब सबका साहेब सबका। गुरु से रिश्ता बना ले भाई, साचा घर दिखलाएंगे। गुरु को बस अपना ले भाई, और वही हटाएंगे। तो गुरु से रिश्ता बनाने का तात्पर्य क्या होता है? हम गुरु को क्यों बनाएं अपना? जरूरत क्या पड़ गई गुरु बनाने की? है गुरु अपने जगह पर, लेकिन बनाए क्यों? क्यों हम माने कि हमारे गुरु हैं? गुरु तो गुरु, वो संसार में है, संसार के गुरु हो सकते हैं, मेरे गुरु कैसे होंगे? हमने तो अपनाया ही नहीं। तो गुरु से रिश्ता बना ले भाई, साचा घर दिखलाएंगे। गुरु से रिश्ता बना ले भाई, साचा घर दिखलाएंगे। अब आप लोग बताएं, क ख ग घ पढ़ना होगा तो किससे पढ़ेंगे? बिना गुरु के? कि गुरु से पढ़ना ही पड़ेगा? मान लिया जाए कि स्कूल में तो गुरु हैं, अनेक हैं, वो तो स्कूल के गुरु हैं, हमारे गुरु थोड़ा है। तो क्या आप पढ़ लोगे क ख ग घ ABCD? मान लिया जाए कि हमने पढ़ भी लिया क ख ग घ ABCD, जो भी पढ़ाई है, तो बिना गुरु की डिग्री मिल गई? कोई पाया है क्या? बिना गुरु के पास गए, बिना गुरु के माध्यम बनाए, बिना गुरु ज्ञान डिग्री किसी को मिला है? अच्छा, आगे मिल जाएगा क्या?
आगे भी नहीं मिल पाएगा, आगे भी नहीं मिलेगा। तो फिर न चाहते हुए भी गुरु के पास जाना पड़ा। और इतना ही नहीं, आपको परिचय भी बताना पड़ा। आपके क्लास टीचर का नाम क्या है, कहना तो पड़ेगा ही। बात आई समझ में? बात पकड़ रहे हैं कि नहीं आप लोग? हम न बनाए, लेकिन गुरु से तो रिश्ता कायम करना ही पड़ेगा। यदि नहीं करोगे तो नाम काट करके निकाल दिया जाएगा। ये पढ़ने लायक नहीं है। आपने नहीं बनाया, नहीं माना, हम नहीं जानते हैं गुरु को। यदि इस अकड़ में आया तो गुरु आपका नाम काट करके निकाल देगा। और याद रखना, ज्यादा ऐठन में आओगे, गरूर दिखलाओगे तो लाल कलम भी देखो जारी महाराज को सर्टिफाइड कर रहे हैं तो जैसे ही लाल कलम चल गया, फिर आप कहीं भी जाओगे गुरु के तलाश में कि हमें कोई गुरु मिल जाए फिर से पढ़ा दे, तो अब वो लाल कलम पा करके कोई आपको पढ़ाएगा नहीं। ये तो बड़ा गड़बड़ है, हमने नहीं बनाया तो इतनी हमारी हानि। और मान गया कि हमारे गुरु हैं तो आप नुकसान से बच गए। अब कोई ठान ले कि हम संसार में बिना गुरु के जाएंगे। कोई आया है क्या? कहोगे कौन आया? बिना गुरु के, मतलब माता पिता माध्यम, माता पिता गुरु। तो कर्ण का है, पर आपको पता है कर्ण महादानी था, दानी नहीं महादानी था। लेकिन न इधर का हुआ ना उधर का हुआ। किसके अभाव में? गुरु के अभाव में। आपके पास कितना भी गुण हो जाए, पर आपके जीवन में गुरु नहीं तो सब व्यर्थ, बेकार। इसलिए बिना गुरु का शिक्षा नहीं, बिना गुरु के संसार में आना नहीं होता। और मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं कि बिना गुरु के संसार से जाना भी नहीं होता, मरण भी नहीं होता बिना गुरु के। वो आधार चाहिए, वो माध्यम चाहिए। इस संसार में, समाज में यदि दुख भी मिलता है तो गुरु के माध्यम से, और सुख भी मिलता है तो गुरु के माध्यम से। गुरु है तो जीवन शुरू, और नहीं है अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो हमारी व्यवस्था है, मानव तन की मजबूरी है गुरु बनाना। यदि मानव तन में गुरु बनाना अनिवार्य नहीं होता तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, भगवान राम को गुरु करने की आवश्यकता नहीं होती। प्रेम से बोलिए परम संत स्वामी जय गुरुवंदे भगवान की जय।
तो हर मानव तनधारी को अनिवार्य है गुरु करना। जब कभी मैं पूजा करता था, ये बात बहुत पहले की है, और बड़ा जम करके पूजा करता था। पूजा करने का तरीका भी मेरा अलग से था, शुरू से ही अलग, किसी का नकल, किसी का देखा देखी नहीं। और पूजा इतना नियमित किया करते थे जिससे हमको ये समझ में आता था कि गुरु की आवश्यकता क्या है। और आज क्या कहता हूं, गुरु से रिश्ता बना ले भाई, क्यों? साचा घर दिखलाएंगे, गुरु से रिश्ता बना ले भाई, साचा घर दिखलाएंगे। तो हमारी मजबूरी है मनुष्य का, ये नियम है प्रकृति का कि संसार में मानव तन लेकर के आए हैं तो हमें गुरु तो बनाना ही पड़ेगा। मान लिया जाए कि हमने नहीं बनाया तो संसार के पढ़ाई से नाम काट करके निकाल दिया जाएगा कि तुम संसार लायक भी नहीं हो। अब जो संसार का तुझे सुख चाहिए वह भी नहीं मिलेगा, तो फिर कौन किसका मिलेगा? गदहा वाला सुख मिलेगा। कौन वाला? बड़े भाग गदहा तन पावा, ऐसा तो नहीं कहीं लिखा हुआ? बड़े भाग शेर तन पावा, क्योंकि इंसान बड़ा अजीब है। जानवर कहो तो अकड़ जाते हैं, मैं जानवर हूं, और शेर कहो तो सीना फुला देते हैं, मुझे शेर कहो। और सियार कह दिया जाए तो क्या बात है। तो इस संसार के पढ़ाई से नाम काट करके निकाल दिया जाएगा, और ऐसा नाम कटेगा कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। संसार में आकर के जब तक तुम्हें वो ज्ञान नहीं मिला, पढ़ाई नहीं मिला ढाई अक्षर का, तब तक तुम संसार में भटकते रह जाओगे, भटकते रह जाओगे, और कोई भी तुझे निकालने वाला नहीं मिलेगा। पढ़ना है, मनुष्य तन लेकर के आए हो तो संसार में तो पढ़ना ही पड़ेगा। कबीर साहब अनपढ़, लेकिन उन्होंने संसार में आकर के सिद्ध कर दिया कि हम भी पढ़ करके गए। कौन? डिग्री वाला नहीं, वो फर्जी वाला पढ़ाई नहीं, वही पढ़ाई ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित, मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। ये तो पढ़ाई पढ़ना ही पड़ेगा, और बिना यह पढ़ाई पढ़े आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमें कहाँ जाना है और क्यों आकर के कहाँ फंसे हैं। वैसे जैसे बिना पढ़े आपको क्या पता, 2 दूनी 4 की 2 तिहाई 4, और पढ़ने वालों के सामने कहा जाए कि भाई 2 तिहाई, तो क्या कहेगा? 6। आज जो अनपढ़ गवार है उसके सामने कहो भाई 2 तिहाई, तो कहेगा कि 2 लगेगा, अंगुली पर मिले, पता नहीं 5 कहेगा कि 6 कहेगा कि 7 कहेगा, हो सकता है 2 तिहाई तो कहेगा 7, उसको पता ही नहीं क्यों। पढ़ा है तो कोई बात नहीं। उसी तरह की पढ़ाई है
इस संसार से ओंकार की तरफ जाने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा, और जिससे पढ़ना है उसे गहरा संबंध स्थापित करना पड़ेगा, उससे गहरा लगाव रखना पड़ेगा। क्यों? पढ़ाई में फेल न हो जाए, ऐसा संबंध बनाए कि पढ़ाई में पास हो जाए। तो कितने लोगों को पास होना है, कितने लोगों को फेल? कौन, कितने लोग फेल होना चाहते हैं? अरे कोई फेल ही नहीं होना चाहता, सभी लोग चाहते हैं पास होना। ऐसे ही पास हो जाओगे? अरे फीस तो देनी पड़ेगी, क्लास में तो जाना ही पड़ेगा। तो सत्संग ही क्लास है। जब तक आपको सत्संग रूपी क्लास नहीं मिलेगा तब तक गुरु का वो ज्ञान मिलने वाला नहीं है। अच्छा, कितने लोग पास होना चाहते हैं? पास कितने लोग होना चाहते हैं? हाँ, वो तो ही है। हाथ नीचे रखो, हाथ नीचे रखो। पास सभी लोग होना चाहते हैं, पढ़ना एक दिन में नहीं चाहते हो। तो कहोगे कोरोना मार दिया है, क्या पढ़ूं? तो कोरोना मारने के लिए तो आया ही था, साथ में तारने के लिए भी आया था। तो तारा कैसे? जो सबक सिखा गया, सहूर सिखा करके गया कोरोना कि देखो घमंड मत करना, हम जब भी आएंगे छोटा सा रूप लेकर के और विशाल विशाल वालों को परास्त कर देंगे। कोरोना कुछ सिखाने के लिए भी आया। तो हमें पढ़ना पड़ेगा सत्संग रूपी क्लास में, किसी संत फकीर के संत सानिध्य में, और उनसे हमारा संबंध मधुर होना चाहिए, हमारा लगाव होना चाहिए। तो उनसे गहरा लगाव ही हमारा रिश्ता है। रिश्ता का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे रिश्तेदार, रिश्ता का मतलब होता है कि हमें चाहने वाले, हमें अपना बनाने वाला कोई मिल जाए। और आप लोग गलत अर्थ लगा लेते हो, इसीलिए तो भूल हो जाती है। इस जगत में कोई चाहने वाला, कोई प्रमाणित, मैं देवताओं से पूछना चाहता हूं, आप लोग रुपया कमाते हो, रुपया में कितने लोगों को चाहते हो? कितने लोगों का परवरिश हो जाए? मम्मी पापा की, सड़सी की मम्मी का, और तो नंबर 1। जैसे अब मैं भूल गया, पता नहीं सुबह वाले सत्संग में या कल रात वाले सत्संग में बताया था ना कि हर माँ अपने संतान को, अपने औलाद को श्रवण बनाना तो चाहती है ना, लेकिन बेचारा पति की बड़ी दुर्गति होती है। पति को श्रवण बनना नहीं देखना पसंद करती, ये बड़ा गड़बड़ होता है। तो आप लोग कमाते हो, केवल चाहते हो सड़सी के मम्मी का ही ख्याल करो, बाकी लोगों का भाग भरोसे, आप भी भाग ही भरोसे रहोगे। तो गहरा लगाव का मतलब होता है कि हमें कोई चाहता है, और जब हमें कोई चाहेगा तो दिल से चाहेगा। कोई तन से चाहता है, कोई मन से चाहता है, कोई धन से चाहता है, दिल से तो कोई चाहता ही नहीं। और जब चाहत दिल से हो जाती है तो तन मन सब समाप्त हो जाता है। न तन का भेद है, न धन का भेद है, न मन का भेद है। चाहत केवल दिल का हो जाता है।
और यहाँ दिल से कोई नहीं चाहता, सबकी चाहत है किससे? शरीर से। किसी का रिश्ता है, किसी का संबंध है धन से, वो कितना धन आए 99 कि हमारे पास आ जाए, और ना आए तो फिर रिश्ता रहेगा, वो तो चाहत हो गई। कोई मन से, कोई अन्न से, कोई दुकान से, कोई मकान से। इसलिए दिल से रिश्ता तो कोई कोई रखता है, बिरले लोग रखते हैं दिल से रिश्ता। और दिल से रिश्ता तो वही रखता है जो दिलदार होता है। क्या होता है? दिलदार। आप लोग क्या हो? वफादार हो, बेकार हो, सरदार हो, कुछ समझ में नहीं आता है। दिल से रिश्ता रखने वाला कोई दिलदार होता है। तो बात पुरानी भजन याद आ गई। दिल लगाए सतगुर शरण में, पेच गगन में ना। दिल लगाए। अब कोई कह दे कि तन लगाए, झूठ है कह रहे। तन लेकर के शौचालय में नहीं जाओगे क्या? कहाँ लगाया? ये तन में अपवाद है। फिर कहोगे मन लगाए, झूठ है। तुम्हारे सामने 99 आ जाता, कहाँ लगा दोगे? अब कहो कि अन्न लगाए, जब आपके सामने रसगुल्ला आ गया, छेना आ गया, तो कहाँ लगाए हो? अन्न लगाए हो तो तेरा मन भटक गया। लेकिन दिल लगाए सतगुर चरण में, बेच गगन में ना। दिल लगाए सतगुर चरण में, बीच गगन में ना। दिल लगता दिलदार का, और आपका लगता नहीं, क्योंकि आप सब दिलदार नहीं हो। तो क्या प्रमाण है कि आप दिलदार हैं कि नहीं? संसार में कौन दिलदार है, कौन नहीं, इसका कैसे पता लगाया जा सकता है? तो दिलदारों का जितना भी काम होता है, दिल को झकझोर देने वाला होता है। और बेकार वालों का जो कार्य होता है, वो तो तन को झकझोर देता है, मन को झकझोर देता है, धन को झकझोर देता है, पर दिल को नहीं। दिल हिल जाता है, दिल में कंपन पैदा हो जाता है, करंट आ जाता है। इसका तात्पर्य दिल घबराता नहीं, इसका तात्पर्य दिल डरता नहीं। दिल के अंदर एक अजीब हलचल हो जाती है, सुकून जैसा महसूस होता है। उसको ऐसा आभास होता है कि संसार में कोई मेरा है। तब आपत्ति काल में, संपत्ति काल में सभी लोग चाहते हैं, और संपत्ति के समय में सभी लोग अपनाते हैं। इसका कभी अनुभव नहीं होता कि वास्तव में वफादार है, दिलदार है कि बेकार है। लेकिन जब दुनिया में कोई साथ नहीं देता है, आपत्ति काल में गुरु मिलता है आपको। और गुरु के मिलते ही हमें पता चल जाता है कि दुनिया बेकार है, व्यर्थ है। और जब तक गुरु नहीं मिलता है, तब तक दुनिया को हम अर्थ समझते हैं, ये हमारे काम आने वाला है। हमें बोध ही नहीं होता बिना गुरु के संग के।
इसलिए हम लोग तो फंसे हुए हैं। बिन गुरु शरण गए किसी को पता नहीं चलता है कि ये संसार कैसा है। और कभी पता भी चले दुख के समय में तो भी आप विचलित हो सकते हो, लेकिन समय आपका दुख का हो चाहे सुख का, जब गुरु मिलता है तो यह बोध हो जाता है कि वास्तव में ये दुनिया स्वप्नवत है। आए चेतन प्राणी तो जिंदगी बिता दिहला गुरु बिन आय के, हरे गुण गवलन नरतन पाय के, हरि गुण गवलन नरतन पाय के, हरि गुण गवलन। खेल में बिता बचपन जवान हो, खेल में बिता बचपन जवान हो, काम चढ़ा सिर पर सब अरमान हो, काम चढ़ा सिर पर सब अरमान हो, चोरी बेईमान कैला लोभ लगाए के, हरि गुण गवला नहीं नर्तन पाए के। जिंदगी बिता दिया बिना गुरु का, इसलिए गुणगान संसार में सबका गाया लेकिन हरि का नहीं गा पाया। क्यों? वैसे जैसे बिना गुरु का ज्ञान नहीं मिल सकता, बिना गुरु का डिग्री नहीं मिल सकता, वैसे ही बिना गुरु का कोई हरि का गुणगान नहीं गा सकता। और गा भी लिया तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। ऐसे बिना डिग्री लिए ज्ञानी तो बहुत तेरे लोग हैं, लेकिन जब आती है बात खराज पर चढ़ने की, डिग्री की, तो ज्ञान तो बहुत है लेकिन डिग्री नदारत, किस काम का। ऐ चेतन प्राणियों, मैंने बतलाया ये सब सच हो ऐसा मत समझ लेना। वेद में जाकर के अध्ययन कर लेना, सभी संत महात्माओं का इतिहास उठा करके पढ़ लेना, उनका सिद्धांत क्या रहा, कैसा उनका विचार रहा संसार में गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, संसार के प्रति। और उदाहरण देखा जाए तो नहीं गुरु सा कोई दाता, नहीं है कोई दानी जी, राम रतन धन देते स्वामी, लेता कोई सुजानी जी, राम रतन धन देते स्वामी, लेता कोई सुजानी जी। तो नहीं गुरु सा कोई दाता, नहीं गुरु, नहीं है कोई दानी जी। इतना ही नहीं, कबीर साहब ने क्या कहा, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, अकर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो। क्या बात है, हम कैसे माने कि गुरु करता है? वैसे मानना पड़ेगा जैसे सूरज के पास हाथ पांव नहीं है लेकिन काम तो अपना कर रहा है। कौन? सूरज।
उगते ही हम सबको रोशनी तो मिलता है, और ना उगे तब कोई मिलेगा? केवल केवल अंधेरा अंधकार रहेगा। प्रभु ने सृष्टि की रचना किया, प्रभु के पास कोई हाथ पांव नहीं, फिर भी रचना किया। ऐसे ही संसार में गुरु होते हैं, समझ में तो आता नहीं, लेकिन वे ही तो सब कुछ करते हैं। तीन लोक नौ खंड में जानो, गुरु सम दाता ना कोई। तीन लोक नौ खंड में जानो, गुरु सम दाता कोई नहीं। चारों वेद बखानत भाई, बात ये मिथ्या ना होई। चारों वेद बखानत भाई, बात ये मिथ्या ना होई। नाम भजन से देते साहेब, सुन लो शब्द रूहानी जी। राम रतन धन देते स्वामी, लेता कोई सुजाने जी। राम रतन धन देते स्वामी, लेता कोई सुजानी जी। तो तीन लोक नौखंड में जानो, गुरु सम दाता ना कोई। आपकी जहां तक सोच है, पकड़ है, बुद्धि है, उससे भी पार तीन लोक। इनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, ये तो देने वाले हैं। क्योंकि गुरु वही है जो देता, गुरु वह नहीं है जो क्या करता है, लेता हो ना। सकल संपदा हमारी, वो तो हड़पने वाला गुरु है। तो गुरु देने वाला होता है, इसलिए वो दातार है। चारों वेद में प्रमाणित है, शास्त्र में भी यही बात लिखी गई है, और पुराणों में भी यही बात है। लेकिन हम इंसान समझ जाते हैं, बहुत भारी जीवन में भूल हो जाती है। तो गुरु नाम जो भजा जगत में, सोई जन धनवंता रे। गुरु नाम जो भजा जगत में, सोई जन धनवंता रे। देखा घटिका अजब तमाशा, जाना सो भगवंता रे। देखा घटिका अजब तमाशा, जाना सो भगवंता रे। गुरु दिखावे घटिका लीला, बोले अमृत बानी जी। राम रतन धन देते स्वामी, लेता कोई सुजानी जी। राम रतन धन देते स्वामी, लेता कोई सुजानी जी। तो गुरु नाम जो भजा जगत में, वही तो धनवान हुआ। अब लोभी कहेंगे कि गुरु क्या है, गांधी छाप करके देंगे, हम धनवान होंगे। ये तो पता नहीं है लोभियों को कि गांधी छाप क्या शमशान घाट तक जाएगा। तो जब गांधी छाप शमशान घाट तक नहीं जा सकता है, तो फिर बताओ ऊपर कैसे जाएगा? जमीन पर ही साथ नहीं दे पाया तो ऊपर कैसे साथ देगा? इसलिए ऊपर जाने वाला जो धन है वही तो है गुरु के पास। इसलिए हमें मजबूरी है धनवान बनने के लिए शरण जाना पड़ता है। तो गुरु चरण का पूजा करने हंस शरण में जाते हैं। गुरु शरण का पूजा करने हंस शरण में जाते हैं। भजन से अपना
श्वास सजाते हरि का दर्शन पाते हैं। भजन से अपना श्वास सजाते हरि का दर्शन पाते हैं। दया की बारिश करे गगन में, पी लो प्रेम का पानी जी। राम रतन धन देते स्वामी, लेता कोई सुजानी जी। राम रतन धन देते स्वामी, लेता कोई सुजानी जी। भवसागर से पार करा के अमर लोक पहुँचाते हैं। भवसागर से पार करा के अमर लोक पहुँचाते हैं। जीव का सारा दुख हर लेते, वही गुरु कहलाते हैं। जीव का सारा दुख हर लेते, वही गुरु कहलाते हैं। बड़े मार्के की बात है। कौन है गुरु संसार में जो आपके कष्टों का निवारण कर सके, फिर वह गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं है। तो जीव का सारा दुख हर लेते, वही गुरु कहलाते हैं। जीव का सारा दुख हर लेते, वही गुरु कहलाते हैं। जय गुरु बंदे दास गुरु का, करे सदा गुणगानी जी। राम रतन धन देते स्वामी, लेता कोई सुजानी रे। राम रतन धन देते स्वामी, लेता कोई सुजानी जी। गुरु तो बुद्ध जैसे व्यक्ति होता है, ये कोई आम व्यक्ति नहीं होता है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है। जो कहते हैं अपदीपो भव, इसलिए बुद्ध जैसा व्यक्ति ही कोई गुरु हो सकता है। दीप आपने दीपक खुद बनो, और गुरु स्वयं प्रकाशवान है, ऊर्जावान है। समाज में कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसको देखने पर, जिसको चाहने मात्र से, जिसका वचन सुनने से हमें ऊर्जा मिल जाती है। ऐसा कोई महसूस हो जाए, समझना गुरु है। प्रेम से बोलिए परम संत स्वामी जय गुरुवंदे भगवान की। और उसकी वचनों से, उसके सिद्धांत से, उसके दर्शन से यदि आपको ऊर्जा न मिले तो समझना इंसान है लेकिन गुरु नहीं है। ऐसे गुरु से रिश्ता कायम करने के लिए बता, गुरु से रिश्ता बना ले भाई, साचा घर दिखलाएंगे। गुरु से रिश्ता बना ले भाई, साचा घर दिखलाएंगे। तो हम लोगों ने रिश्ता ही गलत बना लिया संसार से। एक पिता ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा जुआ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि जुआ का सिद्धांत है, नियम है, ये ऐसी आदत है कि यदि इसमें आज जीतोगे तो कल जीतोगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आज जीत लिया तो कल हार गया, फिर मान लिया जाए कि परसों जीत गया तो उसके अगले दिन हार जाओगे। अब ऐसी बात जब सुना तो बेटा का इतना अच्छा संबंध था जुआ से कि तत्काल जवाब देता है, क्या बस बस पिताजी मैं समझ गया। क्या समझा? आगे से मैं एक दिन छोड़ करके ही जुआ खेला करूंगा।
एक दिन गैप होकर के हम खेला करेंगे तो हमेशा जीतते रहेंगे, हारने वाले दिन तो हम खेलेंगे ही नहीं। ऐसे ही हम लोगों का रिश्ता हो गया। बस आज काम कर लो, कल अवश्य हम लोग टाइम निकाल लेंगे हरि नाम के लिए, भक्ति भजन के लिए, दान पुण्य कर लें। आज यही काम कर लो, तब तो फिर कल आ गया, फिर क्या कहोगे? बस आज कर ले, कल फिर वही करेंगे जो संत महात्मा बतलाते हैं। और यही कहते कहते श्री राम नाम तो गोता गुरु बिन लगाना पड़ेगा, 84 में तुझको जाना पड़ेगा, 84 में तुझको जाना पड़ेगा, 84 में तुझको। सतगुरु स्वामी सबको बुलाते, सतगुरु स्वामी सबको बुलाते, संसार में सब प्रभु को भुलाते, संसार में सब प्रभु को बुलाते। पीछे सुनाई दे रहा है? नहीं? आप सुनाई दे रहा है? पीछे आवाज आ रही है? तो गोता गुरु बिन लगाना पड़ेगा, 84 में तुझको जाना पड़ेगा, 84 में तुझको जाना पड़ेगा, 84 में तुझको। सतगुरु स्वामी सबको बुलाते, सतगुरु स्वामी सबको बुलाते, संसार में सब प्रभु को भुलाते, संसार में सब प्रभु को बुलाते। संत बिना भाई दुख में रहेगा, 84 में तुझको जाना पड़ेगा, 84 में तुझको जाना पड़ेगा, 84 में तुझको। काल सदा जीव को है सताता, काल सदा जीव को है सताता, जानो गुरु बिन कोई ना बचाता, जानो गुरु बिन कोई ना बचाता। बात को समझ लो, ये जो काल है दुनिया का राजा है और ये हमेशा तंग करता है, आंख को नहीं, कान को नहीं, ये हमेशा परेशान करता है जीव को। और इसलिए जीव को परेशान करता है कि ये संतों के शरण में जाने न पाए, इसलिए भटकाता रहता है। क्योंकि जानता है कि ये जीव मेरे अधीन है और संतों के शरण में चला जाएगा तो मेरे अधिकार से बाहर हो जाएगा। इसलिए वो तंग करता है, गलत काम करवाने का प्रेरित करता है, केवल काम करने के लिए ही आगे बढ़ाता है। तो जानो गुरु बिन कोई ना बचाता, जानो गुरु बिन कोई ना बचाता। तोता के जैसा रे पिजड़ा मिलेगा, ये शरीर रूपी पिजड़ा फिर आपको मिल जाएगा। कौवा में जाओगे तो क्या बोलोगे? राम राम तो नहीं बोल पाओगे, कांव कांव भले बोलोगे लेकिन राम राम नहीं बोल पाओगे। गधा का पिजड़ा मिल जाएगा,
छिपो छिपो तो बोल पाओगे, लेकिन राधे श्याम नहीं बोल पाओगे। यही बात 99-100 रुपया तो कमा सकते हो, सारी गधा के तन में गया तो कमा करके पेट तो भर सकते हो, लेकिन 99-100 रुपया कमा नहीं सकते। ऐसा पेड़ा फिर मिल जाएगा बिना गुरु के शरण में गए। इसलिए हमें मजबूरी है क्या, गुरु से रिश्ता बना ले भाई, साचा घर दिखलाएंगे। गुरु से रिश्ता बना ले भाई, साचा कर दिखलाएंगे। 8-9 लोग एक दिन जुआ खेल रहे थे। बात संजोग की है, तभी वहाँ पुलिस आ गई, गाड़ी लिए अचानक, क्योंकि जुआ से इतनी संबंध था, इतना अच्छा गहरा लगाव था कि अब समझ रहे थे बस अब की बारी हमारी है, गांधी छाप बस आने ही वाला है। मगन हो गए थे, लगन लग गया था। तब तक आ गया पुलिस गाड़ी समेत। अब क्या बात है, एक जुआरी दौड़ करके पहले ही पुलिस की गाड़ी में बैठ गए। सबसे पहले बिना जोर, बिना दबाव का, बिना जबरदस्ती वो गाड़ी में गया, दौड़ करके बैठ गया। अब पुलिस भी देख करके हैरान, सभी लोग भागते हैं जी, हजरी करते हैं, साहब छोड़ दीजिए, साहब छोड़ दीजिए। जीतने वाला भी कहता है कि कुछ ले लीजिए, हारने वाला भी कहता है कि साहब कुछ ले लीजिए, हमें बख्श दीजिए, छोड़ दीजिए। और ये पहले जुआरी मिला जो गाड़ी में आकर के बैठ गए। इसलिए पूछ दिया कि बात क्या है भाई, तू अपने आप ही क्यों बैठ गया? जुआरी बोला, साहब पिछली बार भी मैं ऐसे ही पकड़ा गया था। पिछली बार मैं ऐसे ही पकड़ा गया था, तो थाने में जब आप लोग ले जा रहे थे तो हमें गाड़ी में बैठने का सीट नहीं मिला था। इसलिए मैंने सोचा कि पहले से ही बैठ जाए, सीट अपना रिजर्व करा ले। ऐसे ही हम लोगों का रिश्ता है, ऐसे ही समाज से हमारा संबंध है। अरे जाओ अपना बुकिंग करा लो किसी संत फकीर के शरण में, एक बार बुक हो जाएगा फिर उस पर कोई बैठने वाला। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की तो गुरु नाम भजे तो सुजाना हो गया, गुरु नाम भजे तो सुजाना हो गया, ऐसा जादू मारे कि दीवाना हो गया। गुरु नाम भजे तो सुजाना हो गया, ऐसा जादू मारे कि दीवाना हो गया। क्या बात है, कब था चंडी जवानी में जो भक्ति भजन ने किया, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, यही था ना कल का। और आज फिर एक अलग हो गया, गुरु नाम भजे तो सुजाना हो गया, ऐसा जादू मारे कि दीवाना हो गया। गुरु नाम भजे तो सुजाना हो गया, ऐसा जादू मारा कि दीवाना हो गया। अरे जैसे आप लोग दीवाना हो गए, अब कोई याद वाद नहीं रहता है आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मौसम घटे का सुहाना हो गया, हृदय का अंदर का जो भूचाल था वो समाप्त हो गया। मौसम घटे का सुहाना हो गया, ऐसा जादू मारे कि दीवाना हो गया। मौसम घट का सुहाना हो गया,
होगा। तो गुरु गुण सबको सुनाना हो गया, ऐसा जादू मारे कि दीवाना हो गया। गुरु गुण सबको सुनाना हो गया, ऐसा जादू मारे कि दीवाना हो गया। अजब गजब गुरु जादू दिखलाता है, और कहाँ? चमड़ों के आंखों से नहीं, तीसरी आंख से वो अजब गजब नजारा देखने को मिलता है। इसलिए हमें व्यवस्था है वो अजब गजब तमाशा देखने के लिए गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। तो सांसों में नाम का मनिया चलाए, सांसों में नाम का मनिया चलाए, गुरु मेरे घट का दीपक जलाए, गुरु मेरे घट का दीपक जलाए। पूरा गुरु वही है जो हमें प्रकाश दिखा सकता है, वही तो है पूरा गुरु। और जो प्रकाश दिखा न सके, केवल प्रकाश की बात करे, वो तो अधूरा गुरु हो सकता है। गुरु है लेकिन अधूरा। प्रकाश दिखा सके, बस एक बार अपना हाथ गुरु के हाथों में पकड़ा दो। क्यों? देखो ना, इस तूफान से भी, टक्कर से भी बचा करके आपको शक्कर किनारे ला के तो सांसों में नाम का मनिया चलाए, सांसों में नाम कमनिया चलाए, गुरु मेरे घट का दीपक जलाए, गुरु मेरे घट का दीपक जलाए। तन मन गुरु को लुटाना हो गया। क्या लुटाना हो गया? आप लोग मत लुटाना, वरना भ्रमित हो जाओगे। और लुटा दोगे तो कब क्या खाओगे? कल रहोगे कहाँ? शीश दिए जब गुरु तो भी सस्ता। इसलिए आप लोग बचाए रहना, संतान घाट कर ले जाना। तन रहेगा तो मन तो भागेगा ही, वहां भागेगा जहां मन जाएगा। इसलिए तन मन दोनों गड़बड़ हैं, दोनों को सुधार करना है, सुधारना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? तो तन मन गुरु को लुटाना हो गया। क्यों लुटाएंगे? क्योंकि मन भी गड़बड़ है और तन भी अधम है। दोनों को लुटा देंगे, दोनों जब समर्पण कर देंगे तब जाकर कि ये हमारा जीवन सुधर जाएगा, संभल जाएगा। और दोनों में से एक भी बचा लिया तो फिर न इधर का रहा ना उधर का हुआ। तो तन मन गुरु को लुटाना हो गया, ऐसा जादू मारे कि दीवाना हो गया। तन मन गुरु को लुटाना हो गया, ऐसा जादू मारा कि दीवाना हो गया। गुरु नाम भजे तो सुजाना हो गया, ऐसा जादू मारे कि दीवाना हो गया। गुरु नाम भजे तो सुजाना हो गया, ऐसा जादू मारा कि दीवाना हो गया। क्या बेघों में विनायक महल बना था, विनायक महल बना था, गुरु बिना उसमें जाना मना था। गुरु बिना उसमें जाना मना था। बिना भूमि एक महल बना है, नामे ज्योति सहाय ऐसे लोग से हम सब आए हैं जहाँ कोई पिलर नहीं है, कोई खंभा नहीं है, लेकिन आलिशान महल है। लेकिन उसमें प्रवेश वर्जित है, नो एंट्री, परमिशन चाहिए।
उस समय जिस समय हाथ में भी दस्ताना और मुंह भी पैक, किसी से टच नहीं करना है। और ऐसे में उस समय हमने गांव-गांव में अपने टीम को लेकर के आपके सहयोग से भ्रमण किया, हम लोगों को सहयोग किया। तो पता चल गया, परमिशन गाड़ी पर लिख दिया गया। जिस गाड़ी पर चल रहे थे उस गाड़ी पर लग गया परमिशन, आप जा सकते हैं कहीं। परमिशन चाहिए, नो एंट्री। परमिशन है आपके पास? नहीं है, डटे मार के बाहर करते जाओ। लोगों में विनायक महल बना था, गुरु बिन उसमें जाना मना था। गुरु कृपा देख के लुभाना हो गया। जैसे ही गुरु की कृपा जब होती है, इतना हम आकर्षित हो जाते हैं, इतना हम मोहित हो जाते हैं, फिर अब संसार के किसी भी व्यक्ति की तरफ, संपत्ति की तरफ मोह जाता ही नहीं। मतलब अब हम निर्मोही हो गए। गुरु की कृपा होते ही हम सब मोह वाले निर्मोही हो जाते हैं, बिना मोह हो जाते हैं। तो गुरु कृपा देख के लुभाना हो गया, ऐसा जादू मारे कि दीवाना हो गया। गुरु कृपा देख के लुभाना हो गया, ऐसा जादू मारा कि दीवाना हो गया। ऐसे नगर में रचनाया अनोखा, श्रीनगर में रचनाया अनोखा। देखा गुरु नाम से खुलते झरोखा। देखा गुरु नाम से खुलते झरोखा। सुना गुरु शब्द में गुहाना हो गया, सुना गुरु शब्द में गुहाना हो गया, ऐसा जादू मारे कि दीवाना हो गया। गुरु शब्द में गुहाना हो गया, ऐसा जादू मारा कि दीवाना हो गया। ऐसा जादू मारे कि मस्ताना हो गया। ऐसा जादू मारा कि मस्ताना हो गया। क्या बात, आ गई मस्ती। तब जब हमने गुरु से अच्छा खासा अपना लगाव स्थापित कर लिया, मान नहीं बना लिया, और सिर्फ बना ही नहीं, हमने यह भी समझ लिया कि अब जो कुछ है सो गुरु है। वरना कितने लोग तो समझते हैं कि टू जी, थ्री जी, फोर जी, 5G को दिया गया है? हाँ? और मैं तो कहता हूँ कि चाहे 2G आ जाए, चाहे 3G आ जाए, 4G आ जाए, 5G आ जाए, 6G आ जाए, 7G आ जाए, 9G आ जाए, लेकिन बिना गुरु जी के जीवन
जुबान तो नहीं लड़ाते हो? यहाँ तो आदत खराब है। बस मौसम बनना चाहिए। अब बिना मौसम का मौसम बन जाता तब जो गलत है, मौसम बन गया है, कैसे गलत हो गया? यही तो गलत है। तो बना गुरुदास जुबाना हो गया, ऐसा जादू मारे कि दीवाना हो गया। बना गुरुदास दीवाना हो गया, ऐसा जादू मारा कि दीवाना हो गया। गुरु नाम भजे तो सुजाना हो गया, ऐसा जादू मारा कि दीवाना हो गया। गुरु नाम भजन तो सुजाना हो गया, ऐसा जादू मारा कि दीवाना हो गया। इसलिए जहाँ सत्य है वहाँ गुरु है, जहाँ गुरु है उसी जगह सत्य है। सत्य ही गुरु है, गुरु ही सत्य है। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की। गुरु न मध्य है, न अंत है, न शुरू है, इससे परे है गुरु। इसलिए सार तत्व गुरु नाम है। जानत जग में कोई करे सुभक्ति जय गुरु बंदे, गुरु कृपा से होय। सार तत्व गुरु नाम है। इस संसार में जिसने सार तत्व की पहचान करा दिया, जिसने सार तत्व से संबंध स्थापित करा दिया, जिसने जड़ से अलग कर दिया, असार से निकाल करके सार में आप पहुंचा दिया, वही तो गुरु होता है। और ऐसे गुरु से भला मैं रिश्ता क्यों न बनाऊं, और नहीं बनाया तो कई जन्म के लिए बर्बाद। अब न जाने किस जन्म में, किस योनि में आपको कितना भटकना पड़ जाएगा, नो गारंटी। इसलिए आज की भजन सुन करके क्या महसूस हुआ? गुरु से रिश्ता होना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि गुरु और चेला का संबंध केवल मनुष्य शरीर में ही होता है। बाकी किसी शरीर में कैसा गुरु कैसा चेला इससे कोई मतलब नहीं है। यदि मतलब है तो मानव तन है। इसलिए हमारे सामने व्यवस्था है, मजबूरी है, गुरु से रिश्ता कायम रखना। बोलिए सद्गुरु भगवान की। तो गुरु से रिश्ता बना ले भाई, साचा घर दिखलाएंगे। गुरु से रिश्ता बना ले भाई, साचा घर दिखलाएंगे। बस आज दूसरे दिन के कार्यक्रम में, दूसरे मीटिंग का कार्यक्रम में बस इतना ही। तीसरे मीटिंग का कार्यक्रम शाम 7 बजे से प्रारंभ होगा। तब तक भजन संगीत का मनोरंजन आप लोग सुनते रहें, देखते रहें और लेते रहें। बीच बीच में मैं भी आप लोगों से मिलता रहूँगा। जरा भी फिक्र मत करना कि हमारे पास